नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस। क्या आपको पता है कि आपने ये पार्टी को वोट दिया और बी पार्टी को चला गया। आप ये पार्टी को जिताना चाहते हैं, बी पार्टी जीत गई। आप पूरा समाज आपके मन मस्तिष्क में कुछ और है, लेकिन कुछ और हो जाता है। आप इस लोकतंत्र में सभी मिलकर के अमुक नेता को वोट देना चाहते हैं, अमुक नेता के बारे में बोला, लेकिन वो आपका बोला हुआ दूसरी पार्टी को चला जाता है। जिस नेता ने कभी कुछ बोला ही नहीं है, जिस पार्टी ने कभी अपने पार्टी के अलावा किसी के बारे में नहीं बोला, उसके बारे में गलत प्रचार हो जाए। या क्या ऐसा संभव है कि आप अपनी पार्टी को जिताते जिताते दूसरी विपक्ष पार्टी को जिताने लगें? क्या ये संभव है कि आपने कोई अश्लील हरकत ही नहीं की है और आपकी मनगढ़ंत छवि सामने ला करके और आपको बदनाम कर दिया जाए, आपकी हूबहू शक्ल सामने रख दी जाए? क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा संभव है। सही सुना है, मैं सही बोल रहा हूँ। ऐसा संभव है। कंप्यूटर की एक शाखा जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि, बनावटी बुद्धि, ये बनावटी बुद्धि है। और इस बनावटी बुद्धि के द्वारा हम उसमें से कुछ भी करवा सकते हैं। आपकी वोट चेंज करा सकते हैं, हैक करवा सकते हैं, और तो और हम आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। चाइना ने ताइवान में जब चुनाव हुए तो चाइना की कंपनियों ने इस तरह से दुष्प्रचार किया कि वहाँ के एक विपक्ष के बारे में, विपक्ष जो नेता था, विपक्ष पार्टी, वो मैदान ही छोड़ के भाग गई। चाइना ने इस तरह से अटैक किया था। और जो पक्ष की पार्टी थी, फिर लुई के ऊपर भी इस तरह से अटैक किया। लास्ट में वो ने समझौता करना पड़ा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन चाइना सब जगह अटैक कर रहा है। चाइना की निगाह, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अभी बताया है कि चाइना की जो निगाह है वो भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया में जहाँ चुनाव हो रहा है उसके ऊपर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि इस तरह से इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपके चेहरे को प्रभावित कर सकती है, आपकी बनावट बता सकती है आपके। लेकिन आपको देखना है, आपकी आँखों की, नाक की, कान की सभी बनावटें उसमें अलग अलग रहेंगी। इसलिए आपको सतर्कता से देखना है, कहीं आपका प्रचार और दुष्प्रयोग तो नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र की छवि को धूमिल तो नहीं किया जा रहा है। इसमें आपको सतर्क रहना है, कहीं लोकतंत्र पुनः खतरे में ना पड़ जाए। ये आपकी जवाबदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।